एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। हम आपको बार बार बता रहे हैं जो ये ग्रामर आपको हाउ टू लर्न इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये आपका बेसिकली मजबूत कर रहे हैं, ये आपका आधार मजबूत कर रहे हैं। आप इसी तरह से इसको पढ़ते चलोगे तो आप सीखोगे भी और दूसरों को सिखाओगे भी। यूट्यूब चैनलों पे हम देखते हैं 10 मिनट में अंग्रेजी सीखो, 7 मिनट में ग्रामर सीख लो, 10 मिनट में टेस्ट सीख लो। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कहीं से नहीं आ सकता है, किसी को नहीं आता है। ये हम आपको जो बता रहे हैं इसको अगर आप ध्यान से देखते चलोगे तो निश्चित तौर पर आपको आ जाएगी और मजबूती के साथ आएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये दो प्रकार से बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार से बनाए जाते हैं, बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय क्वेश्चन वर्ब। तो जो बाय हेल्पिंग वर्ब बनाए जाते हैं, क्या शब्द आने पर प्रारंभ में उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या शब्द आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे और बाय क्वेश्चन वर्ड ये दूसरा है। तो टेंस कोई भी हो तो बाय क्वेश्चन वर्ड इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, विच हो गया। ये चाहे शुरू में है चाहे बीच में है, इसकी इंग्लिश प्रारंभ में लिख दी जाती है। तो हम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब का पहला उदाहरण, पहला एग्जाम्पल बाय हेल्पिंग वर्ब का। क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है। प्रश्नवाचक का मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रुए और सब्जेक्ट के अनुसार इस एम-आर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट में वह है, वह के साथ इसका प्रयोग होगा। अगर क्या शब्द प्रारंभ में आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ही तो ही एक वचन है, उसके साथ इसका प्रयोग होगा। इज ही गोइंग टू हाउस, क्या वह घर जा रहा है। क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम काम कर रहे हो। पहचान वाक्य में रहा है, रही है। क्या तुम, अगर यहाँ पे तुम है तो यू का प्रयोग होगा और हम जानते हैं यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया प्रारंभ में आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा आर यू डूइंग वर्क, आर यू डूइंग वर्क, क्या तुम काम कर रहे हो। क्या वह अपने घर जा रहा है, क्या वह अपने घर जा रहा है। क्या वह अपने घर जा रहा है, तो यहाँ पे ही आ गया, इज होगा, इज ही जा रहा है, अंग्रेजी गोइंग होती है, इज ही गोइंग टू, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हमने आपको बताया है हिज होती है, हिज हाउस होती है, हिज हाउस होती है। क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग या एम के साथ आई का प्रयोग। तो यहाँ होगा एम आई टॉकिंग टू यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप हाँ, क्या तुम क्या उसे देख रहे हो, आप लोग बुलाते हैं, क्या तुम उसे देख रहे हो। तो यहाँ क्या होगा, आर यू लुकिंग हिम, प्रश्नवाचक के निशान। क्या हम आज वहाँ जा रहे हैं, क्या हम आज वहाँ जा रहे हैं। तो हम की अंग्रेजी वी होती है और वी के साथ आर का प्रयोग होता है, आर वी गोइंग देयर, आर वी गोइंग देयर टुडे। क्या सीता एक
गीत गा रही है। क्या सीता एक गीत गा रही है? तो सीता नाम है एक वचनकर्ता के साथ। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में रहा रही है। इज सीता सिंगिंग, इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा वाक्य के प्रारंभ में यदि क्या शब्द आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग हम करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम-आर होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, बाय क्वेश्चन वर्ड, बाय हेल्पिंग वर्ब। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, शुरू में करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस वर्ड की इंग्लिश प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो? यू है, तुम है, आर का प्रयोग होगा। आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। यू के साथ अपनी अंग्रेजी योर होती है। आर यू रीडिंग योर बुक? आर यू रीडिंग योर बुक? क्या वे यहाँ आ रहे हैं? एकदम इजी ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और विदाउट ट्रांसलेशन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। क्या वे की अंग्रेजी दे होती है, आर का प्रयोग होगा। आर दे, और आर है कि अंग्रेजी कमिंग होती है। आर दे कमिंग हियर? आर दे कमिंग हियर? क्या मोहन अब वहाँ जा रहा है? क्या मोहन अब वहाँ जा रहा है? मोहन नाम है, इसका प्रयोग होगा इज मोहन। इज मोहन जा रहा है, अंग्रेजी गोइंग होगा। इज मोहन गोइंग? वहाँ का अंग्रेजी डियर होता है। इज मोहन गोइंग डियर? नाउ ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, हेल्प बाय हेल्पिंग वर्ब। अब आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको बता दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों फैक्टर आपको मैंने बता दिया, प्रीवियस वीडियो में बताते हुए चले आ रहे हैं। डे फर्स्ट से देखना स्टार्ट करना। अब अगर आपने कंटिन्यूअस वीडियो को देखा होगा तो यकीनन आपको अंग्रेजी आ जाएगी। ये वो इंग्लिश है जो आपके साथ दिन भर काम में लगा रहता है। दिन भर आने वाली चीज़ों का प्रयोग बाय ट्रांसलेशन के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। ये वो ट्रांसलेशन आपको समझा रहे हैं जिसको आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और विदाउट केयर, विदाउट ध्यान दिए इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं आती है। वह इंसान इस संसार में कामयाब नहीं हो सकता है जो अपनी फिक्र ना करे, जो अपने बारे में ना सोचे। अगर तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने बारे में सोचो। और जो शख्स अपने बारे में नहीं सोचता है उसको कोई भी मदद नहीं मिलती है। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचो। अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और इसको ध्यान से जब देख लोगे तो यकीन जान लेना ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको बहुत कुछ आ जाएगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।